साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज फिर से हम मध्य प्रदेश की जो प्रश्न सीरीज हम चला रहे हैं 10,000 प्रश्नों की प्रश्न सीरीज का पार्ट नंबर 7 लेकर के आए हैं। इसके पहले के 6 पार्ट आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप वहां जाके देख सकते हैं। ये प्रश्न आपको मध्य प्रदेश के हर एग्जाम से के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, स्पेशली मध्य प्रदेश पुलिस और मध्य प्रदेश MP ADPO दोनों ही एग्जाम आने वाले हैं और इनकी दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों आज का हमारा जो पहला प्रश्न है मध्य प्रदेश की सबसे पवित्र नदी कौन सी है। हमें बताना है मध्य प्रदेश की सबसे पवित्र नदी कौन सी है। दोस्तों इसका राइट आंसर है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की सबसे पवित्र नदी माना गया है और इसको मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। आपको बता दूं कि ये नदी अमरकंटक से निकलती है और जाकर के अरब सागर में खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। इस नदी को रेवा नाम से भी जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो आज का हमारा अगला प्रश्न है तवा जलाशय के मध्य स्थित है। मतलब यहाँ पर हमें बताना है कि तवा जलाशय कौन सी नदी के मध्य स्थित है। ऑप्शन है हमारे पास सतपुड़ा, राष्ट्रीय उद्यान और बोरी अभ्यारण्य। दोस्तों ये क्वेश्चन मिसप्रिंट है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वह नदी जिसके नाम का अर्थ खुशी का दाता है। हमें बताना है कि वह नदी जिसके नाम का अर्थ है खुशी का दाता, तो उस नदी का नाम बताना हमें कौन सा है। इसका राइट आंसर है नर्मदा। नर्मदा नदी को खुशी का दाता कहा जाता है। नर्मदा मध्य प्रदेश में बहने वाली प्रमुख नदी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो आज का हमारा अगला प्रश्न है नागपुर में जल आपूर्ति में वृद्धि हेतु खालिस्तान नदी पर एक बैराज बनाया गया है। हमें इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर है कान्हान। कान्हान नदी बैनगंगा के दाएं तट पर संगम करने वाली प्रमुख सहायक नदियों में से एक है। यह नदी मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले की सोनसर तहसील के पश्चिमी पठार से निकलती है और देवगढ़ के सुप्रसिद्ध किले के पास बहते हुए नागपुर की उत्तरी क्षेत्र में प्रवेश करती है। नागपुर जलापूर्ति वृद्धि हेतु कान्हा नदी पर एक बैराज बनाया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो आज का हमारा अगला प्रश्न है जिला गुना खालिस्तान नदी को विभाजित करता है। इसका राइट आंसर है दोस्तों सिंध। सिंध नदी मध्य प्रदेश के गुना जिले के सिरोंज के समीप से उद्गमित होती है। गुना, शिवपुरी, दतिया, भिंड जिलों की यात्रा करती हुई सिंध इन क्षेत्रों को अभिसिंचित भी करती है। इसके तट पर अनेक धार्मिक स्थल और दार्शनिक स्थल भी हैं। इसकी यात्रा का अंतिम पड़ाव दतिया डबरा के मध्य उत्तर दिशा की ओर बहकर चंबल नदी में होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि निम्न नदियों में से कौन सी सतपुड़ा और विंध्य पर्वत मालाओं के बीच बहती है। साबरमती, नर्मदा, माही या ताप्ती। हमें इसका राइट आंसर बताना है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है बा। नर्मदा नदी है जो विंध्य और सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच में बहती है। नदी मध्य प्रदेश की सबसे लंबी और भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो आज का हमारा अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश विधानसभा में मध्य प्रदेश की कौन सी पहली नदी को जीवित इकाई घोषित किया गया है। हमें बताना है इसका आंसर। दोस्तों तो इसका राइट आंसर भी है नर्मदा। जितने के जितने प्रश्न हैं सबके सब 2017 के जेल पुलिस में पूछे गए हैं। इनका MP कांस्टेबल में आने की पूरी संभावना है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश की जीवन रेखा नर्मदा नदी को जीवित इकाई घोषित किया। नर्मदा नदी जीवित इकाई घोषित करने का सुझाव केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने मंडला में नर्मदा सेवा यात्रा जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान दिया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो आज का हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 128 है बैनगंगा अंत में कौन सी नदी के साथ मिलती है। इसका हमें राइट आंसर बताना है। बैनगंगा अंत में कौन सी नदी के साथ मिलती है। तो इसका राइट आंसर है द गोदावरी नदी से। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले से बैनगंगा नदी का उद्गम होता है। सिवनी से नागपुर रोड पर 18 किलोमीटर दूरी पर बसे ग्राम गोपालगंज के समीप 6 किलोमीटर पूर्वी दिशा में ग्राम मुंडारा में कान्हा नदी, बामनथड़ी नदी और पेंच नदी इसकी सहायक नदियां हैं। आगे जाकर के नदी गोदावरी नदी में मिल जाती है। इस प्रकार बैनगंगा नदी गोदावरी नदी की सहायक नदी मानी जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मध्य प्रदेश की राज्य सरकार ने मध्य प्रदेश सरकार की किस नदी में रेत खुदाई पर प्रतिबंध लगा दिया है। हमें इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका भी राइट आंसर है आपका नर्मदा। दोस्तों नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश सरकार ने 22 मई 2017 को, काफ़ी महत्वपूर्ण डेट है, हमें इसको याद करना है, 22 मई 2017 को नर्मदा नदी से होने वाले रेत उत्खनन पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है और इसके लिए एक समिति बनाई गई राजेंद्र शुक्ल की अध्यक्षता में। तो इस समिति की अध्यक्षता किसने की? राजेंद्र शुक्ल ने। इस समिति की वैज्ञानिक रिपोर्ट आने के बाद यह तय होगा कि रेत और किस तरह की से निकाली जा सकती है।
दोस्तों तो आज का ही था 129वां प्रश्न। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। केवटी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? हमारा आज का अंतिम प्रश्न है। हमें बताना है केवटी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर है महाना। दोस्तों केवटी जलप्रपात महाना नदी पर स्थित है। केवटी जलप्रपात मध्य प्रदेश के कौन से जिले में बहता है? तो रीवा जिले में बहता है। यहाँ पर भारत का 24वां सबसे ऊंचा झरना है। केवटी जलप्रपात टोंस नदी की एक सहायक नदी महाना नदी है, उसी पर ये बना हुआ है, जो रीवा के पठार से आता है। इसकी कुल ऊंचाई है 98 मीटर या फिर 322 फीट। यह कैमूर रेंज का एक हिस्सा है। चित्रकूट पहाड़ियों के किनारे पर रीवा जिले से 46 किलोमीटर दूर ये स्थित है। तो दोस्तों आज हमने 10 प्रश्न तैयार किए, क्योंकि आज 10 प्रश्न तैयार हो पाए। कल फिर से अगले प्रश्न में फिर से 20 प्रश्न लेकर के आऊँगा। आज की वीडियो में इतना ही। अंत तक वीडियो देखने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।